अंकित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चाणक्य ऑनलाइन मैथ्स, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 12 के लेसन नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में और एक्सरसाइज 5.7 के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में हम डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से होता है वो हम सीख चुके हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन 1 से लगा के 10 तक के थे, हमने उसमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स था उसको फाइंड करना सीखा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.7 का और जो यहाँ से आगे के क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें हम सीखेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा होगा और एक कंडीशन दे रखी होगी जिसको हमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। y = 5 cos x - 3 sin x। आपको प्रूफ करना है d2y/dx2 + y = 0। तो हम सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे y = 5 cos x - 3 sin x का। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो ये बनेगा dy/dx = 5 cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो माइनस हम आगे लगा देंगे तो ये बनेगा -5 sin x - 3 sin x। तो sin x का हो जाएगा प्लस का cos x, तो वो माइनस ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा dy/dx। बट हमको प्रूफ करना है d2y/dx2 + y = 0। तो इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो ये बनेगा d2y/dx2 = इधर भी होगा वापिस से डबल से तो -5 एज इट इज। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन फिर से होगा यहाँ पे, तो वो बनेगा माइनस का sin x, तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा प्लस और यहाँ बन जाएगा +3 sin x। अब हमको ये कंडीशन प्रूफ करना है तो हम इसमें से माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं। d2y/dx2 = माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो y में चेंज हो जाएगा। माइनस तो 5 cos x हो जाएगा पॉजिटिव और एक माइनस यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा एक माइनस और माइनस का 3 sin x। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है y के इक्वल में 5 cos x - 3 sin x, तो हम इसको लिख देंगे माइनस का y, बिकॉज ये y की वैल्यू है। तो ये बनेगा हमारा d2y/dx2 = माइनस का y। माइनस के y को हम इधर लाएंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ये d2y/dx2 + y = 0। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। जो कंडीशन दे रखी थी वो प्रूफ हो गई है। या फिर इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, हम उसको यहाँ पे करेंगे, देखते हैं। तो हम LHS RHS लेके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS से हमारा d2y/dx2 + y। हम यहाँ ले लेंगे d2y/dx2 + y। 0 हम लेके आएंगे प्रूफ करके। आप d2y/dx2 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। ये रहा -5 cos x + 3 sin x। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम यहाँ से y की वैल्यू रखें तो y है हमारा +5 cos x - 3 sin x। ये भी बड़ा सिंपल टेक्निक है जिससे हम आसानी से कैंसिल कर दें +-5 cos x को +-3 sin x को। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या है 0। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को लाया। तो ये LHS = RHS। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक तरीका अपना सकते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, y is equal to, if y is equal to cos inverse x, then find second order derivatives d2y upon dx square in terms of y। अभी जो हमको वैल्यू निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, वो हमको y की टर्म में निकालना है। हमारा फंक्शन अभी दे रखा है x में, तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे y की टर्म में, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले जो दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, हम पहले इसको y वाली टर्म में चेंज करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन हमको उसी में निकालना है। तो ये इसको इधर लाएंगे कॉस इनवर्स को, तो ये बनेगा कॉस y इज इक्वल टू x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा cos y का हो जाएगा माइनस का साइन y, और फंक्शन हमारा y में दे रखा है और हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पीछे लगेगा dy बाय dx, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा 1। अब हम यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन y, इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो 1 अपॉन माइनस साइन y। यहाँ हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे फार्मूले में, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो ये हो जाए माइनस कोसेक y dy बाय dx। ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, बट हमको फाइंड करना है d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ y। तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू कोसेक, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, आपको याद होगा। तो ये माइनस एज इट इज, और कोसेक का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये बनेगा कोसेक y इंटू कोट y, और फंक्शन हमारा y में दे रखा है, तो पीछे लगाएंगे हम dy बाय dx। माइनस कोसेक y का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक इंटू कॉट y, ये माइनस कोसेक y इंटू कॉट y जी। अब हम dy बाई dx की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो बनेगा वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा प्लस कोसेक y इंटू कॉट y, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फिर से रख देंगे हम, तो यह बनेगा माइनस कोसेक y, वापस से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कोट y। तो यही हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का आंसर है, और क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई की हुई है कि जो सॉल्यूशन है वो y की टर्म में आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर y वाली टर्म में ही आया। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस 4 साइन लॉग x, और एक कंडीशन दे रखी है जिसको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब यहाँ पे हो रहा है d2y अपॉन dx2, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। y2 को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, प्लस x इंटू y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स मीन्स dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो आइए देखें कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम इनमें से एक एक हिस्से को सॉल्व करेंगे और लास्ट में इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है हम इसका क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा
डी वाई बाई डी एक्स, या फिर इसको आप y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये बनेगा y1 और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 cos log x। तो ये कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, और कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल होता है। तो सबसे पहले होगा 3 cos log x का, तो वो बन जाएगा -3 sin log x, cos log x का sin log x, और कंपोजिट में दे रखा है तो log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो वो बनेगा 1/x। तो हम ओवरऑल इसी के नीचे लिख देंगे -3 sin log x अपॉन x प्लस 4 sin log x, तो 4 एज इट इज। sin log x भी एक कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो चेन रूल से ये बन जाएगा cos log x, और log x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो हम इसको ओवरऑल इसी के नीचे लिख दें 1/x, या फिर थोड़ा और इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं हम कि दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, दोनों का हम एक ही एलसीएम हो जाएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x अपॉन x। अब हमारे पास जो y1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है x, तो हम यहाँ उसकी वैल्यू डायरेक्ट ही निकालते जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा xy1 इज इक्वल टू, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरी इक्वेशन में -3 sin log x प्लस 4 cos log x अपॉन x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो वैल्यू रहेगी x इंटू y1 की। तो बन जाएगा हमारे पास xy1 इज इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब हमको निकालना है x²y2। जब तक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, जब तक सेकेंड ऑर्डर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट भी दे सकते हैं, यहाँ लिख देना आप इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा हमारा y2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फंक्शन में दे रखा है। तो यहाँ हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन वाला फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे हम। तो हम ऊपर वाले वो मान लेंगे पूरा फर्स्ट फंक्शन, और जो नीचे डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। आपको याद भी होगा फार्मूला फर्स्ट अपॉन सेकंड का, नीचे आता है सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सेकंड फंक्शन है हमारा x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, और ऊपर आता है सेकंड फंक्शन एज इट इज। जी हाँ, सेकंड फंक्शन x है हमारा, x एज इट इज। डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास -3 sin log x प्लस 4 cos log x। हम पूरे का करेंगे -3 sin log x का क्या बनेगा -3 cos log x, और log x cos log x कंपोजिट फंक्शन है, तो log x का फिर से होगा, तो हमारे पास बचेगा नीचे x 1/x का हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो बनेगा -3 cos log x अपॉन x प्लस 4 cos log x। तो 4 cos log x भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो cos log x का होगा माइनस, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 sin log x, और log x का फिर से करेंगे तो बनेगा 1/x, तो 1/x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम। तो ये सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन हुआ हमारे फर्स्ट फंक्शन का अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस साइन। अब
यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा सेकंड फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि माइनस दे रखा है, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। और डिफरेंशिएशन होगा सेकंड फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा x का हो जाएगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा नीचे x²। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों के नीचे एक ही नंबर दे रखा है x, तो यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा x। तो हम -3 cos log x -4 sin log x अपॉन x, और इंटू में x दे रखा है और इधर डिवाइड में दे रखा है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास केवल बचेगा ऊपर -3 cos log x -4 sin log x। अब हम आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे माइनस सिंबल का, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस, और उस माइनस का मल्टीप्लाई आगे होगा, तो ये हो जाएगा -4 cos log x। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। cos log x वाले हम एक साथ लेंगे और sin log x वाले एक साथ लेंगे, तो -3 cos log x और -4 cos log x, तो ये बन जाएगा -7, क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे। -7 cos log x और -4 sin log x में से +3 sin log x माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा माइनस सिंगल, 3 में से 4 में से 3 चले जाएंगे, तो सिंगल बचेगा, सिंगल -sin log x, और अपॉन में चल रहा है x²। तो ये हमारे वैल्यू आ गई है y2 की। पर y2 के साथ जो कंडीशन दे रखी है उसमें x² का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x² दे रखा है, तो x² का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो दोनों तरफ x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो x² है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो x² y2 की वैल्यू आएगी वो केवल बनेगी -7 cos log x -sin log x। तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है, x/y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स और x² y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकाली है। अब हम LHS लेके उसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यू, तो हम यहाँ ले लेंगे LHS ले रहे हैं हम क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो LHS है हमारा x² y2 प्लस x y1 प्लस y 0 हम लेके आएंगे। तो x² y2 की वैल्यू ये निकाली हमने, ये रही हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, नाम दे सकते हैं हम इसको। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो ये बनेगा -7 cos log x -sin log x, हो गया ख़त्म x² इंटू y2 की वैल्यू, प्लस अब हम यहाँ पे रखेंगे x/y1, तो x/y1 भी हम निकाल चुके हैं, -3 sin log x, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस सिंबल ही दे रखा है तो प्लस चेंज हो जाएगा, -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ये हो गया हमारा x/y1 की वैल्यू। अब हम इसके आगे पुट करेंगे y हमारा फंक्शन दे रखा है +3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे प्लस माइनस वाले हिस्से होंगे वो कैंसिल होंगे। 7 cos log x को हम किससे
कैंसिल करेंगे। आप देख सकते हैं ये माइनस का 7 cos log x है और 4 cos log x और 3 cos log x को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 7 cos log x। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक हिस्सा खत्म हो गया। यहाँ पे माइनस साइन log x और माइनस 3 साइन log x दोनों ही माइनस के हैं, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, माइनस का 4 साइन log x और हमारे पास दे रखा है प्लस साइन log x, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल बचा क्या है, 0। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड की वैल्यू लेके आएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, देन आपको प्रूफ करना है d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस m n इंटू y इज इक्वल टू 0। जी हाँ, यहाँ भी हमको फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स निकालना पड़ेंगे और ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी और इसके आगे हमको 0 लाना है इक्वल। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब देखिए यहाँ पर ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है और आपको पता होगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, बट e की पावर x के साथ में हमारे पास क्या दे रखा है, mx भी दे रखा है और उधर दे रखा है nx। तो ये बन चुका है हमारा कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ हम चेन रूल भी अप्लाई करेंगे। देखते हैं, a एज इट इज e की पावर mx का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर mx और mx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, वही इसको कंपोजिट फंक्शन बना रहा है। तो m इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन में से x का हो जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल m को लिख देंगे हम आगे। तो ये बनेगा m a इंटू ई की पावर mx प्लस b ई की पावर nx, तो यहाँ भी वही होगा b ई की पावर nx एज इट इज डिफरेंशिएशन, b तो कांस्टेंट है उसका होगा नहीं, केवल होगा e की पावर nx का। तो e की पावर nx और nx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि फंक्शन कंपोजिट दे रखा है, तो nx में से बचेगा केवल n। तो यह हो गया nb ई की पावर nx। देखिए आप, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकल चुका है, dy बाई dx की जगह हम यही वैल्यू पुट करेंगे। आप देख सकते हैं, दे सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह बनेगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, फिर से डिफरेंशिएशन होगा उसी e की पावर mx का, क्योंकि ये दो तो हमारे कोफिशिएंट दे रखे हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसके। तो m a एज इट इज e की पावर mx का e की पावर mx ही होगा और फंक्शन कंपोजिट दे रखा है, तो mx का होगा केवल m। तो m का हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वाले m से, तो यह बनेगा m स्क्वायर a इंटू ई की पावर mx हो गया इसका। अब इसका करेंगे हम, nb को हम एज इट इज रखेंगे, e की पावर nx का डिफरेंशिएशन फिर से वही होगा e की पावर nx का, जो कि फंक्शन कंपोजिट दे रखा है, इसलिए nx का फिर से होगा, x का होगा 1, तो हमारे पास बचेगा केवल n। यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो थोड़ा एक ही स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन। तो n स्क्वायर b ई की पावर nx, तो ये हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की वैल्यू है। अब हम जो कंडीशन दे रखी है उसमें पुट करेंगे, तो हम यहाँ ले लेंगे LHS दे रखा है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स dy बाई dx प्लस m n y, 0 हम लेके आएंगे, प्रूफ करेंगे। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यहाँ हम y2 और y1 का यूज़ भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में हो, या फिर डायरेक्ट भी हम dy बाई dx जैसा लिखा है उसी की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू अप्लाई करेंगे हम,
d2y/dx2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से ये बनेगा हमारे पास m स्क्वायर a e की पावर एम एक्स प्लस n स्क्वायर b e की पावर एन एक्स। ये हो चुका है कंप्लीट, माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट हम निकाल चुके हैं dy बाई डी एक्स, तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे ब्रैकेट लगा के m a e की पावर एम एक्स प्लस n b e की पावर एन एक्स। हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट, प्लस m n इंटू वाई प्लस m n। अब y हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिख देंगे हम इसके इंटू में। यह होगा a e की पावर एम एक्स प्लस b e की पावर एम एक्स। अब हम यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये जो हिस्सा है ये एज इट इज आएगा। ये कंप्लीट है हमारा एम स्क्वायर a e की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर b e की पावर एन एक्स माइनस। अब हम ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो पहले विद सिंबल माइनस एम का मल्टीप्लाई हम इन दोनों से करवा देंगे। तो माइनस एम का इस पहले इससे होगा, तो ये बनेगा माइनस एम स्क्वायर a e की पावर एम एक्स। वापिस से m का इस सेकंड वाले पार्ट से होगा प्लस से, तो ये माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस m का मल्टीप्लाई n से होगा, तो m n बाकी हिस्सा एज इट इज b e की पावर एन एक्स। अब हमने माइनस m का दोनों में मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। अब करेंगे हम माइनस n का, क्योंकि प्लस n नहीं है, ये माइनस का है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव n बनेगा। माइनस के n का भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस एम एन a e की पावर एम एक्स। वापिस से माइनस एन का मल्टीप्लाई इस हिस्से से होगा, तो ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस एन इंटू एन होगा एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है, प्लस अब हमारे पास एम एन इंटू वाई, तो वाई वाली वैल्यू हमारे क्वेश्चन की है, एम एन का मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स से, तो ये बनेगा एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले पार्ट से होगा, तो एम एन बी ई की पावर एन एक्स। अब यहाँ पर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस वाले फंक्शन अगर कैंसिल होंगे, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये प्लस का है, ये दे रखा माइनस का एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, तो ये इससे कैंसिल होगा। अब देखते हैं हम इसको, एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये प्लस का है, ये दे रखा है यहाँ पे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स प्लस और माइनस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, ये दिख रहा है आपको नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे प्लस माइनस, और बचा हुआ माइनस एम एन ई की पावर एम एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस एम एन ई की पावर एम एक्स। तो सारे इससे कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास एल एच एस इज इक्वल टू क्या आया है 0, तो हम एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इज इक्वल टू 500 टाइम्स ई की पावर 7x प्लस 600 टाइम्स ई की पावर माइनस 7x, देन प्रूव दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स d2y/dx2 इज इक्वल टू 49 टाइम्स y। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, वापस से एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500
एज इट इज ई की पावर 7x। ई की पावर x होता तो केवल ई की पावर x आता, बट ई की पावर 7x दे रखा है, x के इंटू में 7 दे रखा है, तो ये बना रहा है उसको कंपोजिट फंक्शन। तो ई की पावर 7x का तो बनेगा केवल ई की पावर 7x, और कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ अकॉर्डिंग टू चेन रूल यूज़ करेंगे, तो 7x का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो बचेगा केवल 7। तो हम 7 को यहाँ लिख देंगे, 7 इंटू 500 टाइम्स ई की पावर 7x प्लस 600 एज इट इज। ई की पावर -7x दे रखा है, पावर माइनस में दे रखी है तो भी केवल माइनस आगे आएगा, ई की पावर 7x का होगा ई की पावर 7x, और -7x का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो केवल बचेगा -7, जिसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये प्लस हट के लग जाएगा -7 इंटू 600 टाइम्स ई की पावर 7x। बट हमको फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, वही प्रोसेस फिर से अप्लाई होगी, ई की पावर 7x का फिर से ई की पावर 7x होगा, और 7x का फिर से 7 बचेगा, तो यहाँ एक और 7 आ जाएगा, तो ये तो पहले से ही है, 7 इंटू 500 ई की पावर 7x का 7 हमने यहाँ लिखा हुआ है, माइनस 7 इंटू 600 एज इट इज। ई की पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर -7x, सॉरी ई की पावर -7x का ई की पावर -7x, और -7x का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि कंपोजिट है, और यहाँ अप्लाई होगा चेन रूल, तो बचेगा केवल -7, तो -7 का मल्टीप्लाई हम आगे लिख देंगे, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, और 7 इंटू 600 टाइम्स ई की पावर -7x। अब आप देख सकते हैं दोनों में से 7 इंटू 7, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 500 टाइम ई की पावर 7x प्लस 7 इंटू 7 49 इंटू 600 ई की पावर -7x। तो यहाँ से हम 49 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यह बन जाएगा 49। अब 49 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x। इधर चल रहा है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स d2y अपॉन dx2। अब ये जो ब्रैकेट में बचा हुआ है ये है हमारा y, क्वेश्चन में ही दे रखा है 500 ई की पावर 7x प्लस 600 माइनस ई की पावर 7x, इसको लिख देंगे हम y। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 49y। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 5.7, इफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये कंडीशन हमको प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालने के लिए e की पावर y का मल्टीप्लाई करवा देंगे, e की पावर y x प्लस 1 से होगा e की पावर y इज इक्वल टू 1। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लग जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन दे रखे हैं इनटू में, तो हम e की पावर y को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और e की पावर x को सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन होगा x का, तो वो होगा 1 प्लस x एज इट इज डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर y का, तो e की पावर y एज इट इज dy बाई dx, फंक्शन y में होता है तो dy बाई dx प्लस e की पावर y का डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर y dy बाई dx। यहाँ हम फर्स्ट इंटू सेकेंड खत्म हो चुका है, 1 का होगा डिफ्रेंशिएशन 0, e की पावर y का मल्टीप्लाई 1 से करवा देंगे तो बनेगा e की पावर y। अब हम यहाँ से e की पावर y
पूरे को कॉमन निकाल सकते हैं, तो e की पावर y एज इट इज, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस e की पावर y हटाने के बाद ax इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। e की पावर y हमारे पास मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, इसको हम 0 के अपॉन में पहुंचाएंगे तो ये बन जाएगा इधर 0 डिवाइडेड बाय e की पावर y। तो e की पावर y को डिवाइड करवाएंगे 0 से, तो क्या बनेगा, ओवरऑल हमारे पास 0। अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, आप चाहें तो डायरेक्टली +1 को उधर पहुंचा सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1। अब हम इन दोनों में से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा, कॉमन निकालेंगे पहले, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालने के बाद इज इक्वल टू -1। ये ब्रैकेट फिर से मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो कहाँ चले जाएगा, नीचे अपॉन में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब कंडीशन में दे रखा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम बोथ साइड dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लगेगा हमारा डिवाइड रूल, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम 1 को मान लें फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे हम सेकेंड फंक्शन, माइनस को हम यहाँ लगा लेते हैं। तो फार्मूला पता होगा आपको, फर्स्ट अपॉन सेकेंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस आगे एज इट इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट है हमारा 1 और 1 का होगा 0 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जो कि 1 है, डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड फंक्शन का, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x का होगा 1 और 1 का होगा 0, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा केवल 1। तो 1 का मल्टीप्लाई भी अगर हम 1 से करवाएंगे तो क्या बचेगा, केवल 1। ये वाला भी हमारे पास ब्रैकेट पूरा हो जाएगा 0। देखिए इतना सिंप्लीफाई हो चुका है, केवल बचा है -1। अब इस माइनस का भी मल्टीप्लाई अगर हम इस -1 से करवा दें तो क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो हमारे पास बचा है केवल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमको प्रूफ करना है कि ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। dy बाई डी एक्स हमारा ये है, ये अब ये ऐसा कैसे बनेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, d2y अपॉन डी एक्स 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 उसका होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारी dy बाई डी एक्स की है, आप चाहें तो -1 का स्क्वायर करें तो +1 बनेगा, फिर से यही बनेगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये वापस से यही वैल्यू आएगी। तो d2y अपॉन डी एक्स 2 इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख देंगे हम dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये हमारी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है और उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। This is the last question of exercise 5.7. Question number 17. If y is equal to tan inverse x whole square, then prove that x square plus 1 का whole square into y2 plus 2x into x square plus 1 y1 is equal to 2 प्रूफ करना है। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो चेन रूल का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो सॉल्यूशन करने से पहले डिफरेंशिएशन होगा दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, तो टेन इनवर्स x का डायरेक्ट नहीं होगा, तो पहले पावर आगे आएगी 2 एज इट इज टेन इनवर्स x, और पावर 2 में से एक कम हुआ तो केवल बचेगा 1, तो बचा केवल 2 टेन इनवर्स x। और चूंकि कंपोजिट फंक्शन दे रखा है
तो टेन इनवर्स एक्स का फिर से होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन होगा कंपोजिट फंक्शन का। हम इसको एक ही के नीचे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में है तो 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें फिर से करना है, हम चाहें तो इसको नाम दे देंगे y1, क्योंकि इस क्वेश्चन में y1 दिया हुआ है dy/dx को, ये क्वेश्चन फर्स्ट दे दो। इसके बाद हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा y2 d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब डिवाइड रूल लगेगा यहाँ पे। तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और ये जो दे रखा है इसको मान लेंगे हम सेकेंड फंक्शन। तो बनेगा हमारा फार्मूला होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला होता है सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास 2 टेन इनवर्स एक्स, तो 2 एज इट इज हम इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो बनेगा 2, और टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 का हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो चुका है सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन हुआ फर्स्ट फंक्शन का, जो ये आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा 2 टेन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड फंक्शन का। तो सेकेंड फंक्शन है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 होगा 0 और एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो इस तरीके से हमारे पास केवल 2x बचेगा, और 2x का इस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनेगा 4x टेन इनवर्स x। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये बनेगा 2 माइनस 4x टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास y1 और y2 दोनों यूज़ किए हुए हैं, हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब हम ये जो कंडीशन दे रखी है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ ले लेंगे हम LHS, वी आर टेकिंग LHS है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 दे रखा है हमारे पास, यही कंडीशन इसी का लिखेंगे हम। तो ये 2 माइनस 4x टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों एक ही ब्रैकेट है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंडीशन में आगे दे रखा है प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। तो y1 की वैल्यू है हमारे पास, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, केवल आगे पीछे लिखा हुआ है, यही से कैंसिल हो जाए। बचे हुए का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो LHS इज इक्वल टू यहाँ बचा है हमारे पास 2 माइनस 4x टेन इनवर्स x प्लस 2x का मल्टीप्लाई हम 2 टेन इनवर्स x से करवाएंगे। तो 2 इंटू 2 4x टेन इनवर्स x कंप्लीट हो चुका है। ये प्लस वाला हिस्सा माइनस वाले हिस्से को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास 2 बचा है। 2 ही प्रूफ करना था हमको, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी प्रूफ कर सकते हैं।